नमस्कार, जोहार। आज 24 अक्टूबर है और आज के दिन रांची और हटिया को लेकर के सभी विधायक जो उम्मीदवार हैं वो आज समाहरणालय में आ रहे हैं और अपना अपना नामांकन कर रहे हैं। इसी में सभी उम्मीदवार आ रहे हैं और अपनी जीत सुनिश्चित करने की बातें कर रहे हैं। आज समय और पावन दिन बृहस्पतिवार का दिन उन्होंने मुहूर्त निकाला था और कल तक फर्स्ट चरण का जो 13 तारीख को चुनाव होने वाला है उसका नामांकन होगा। इसके लिए आज प्रत्याशी संग्रहालय में आ रहे हैं और अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं। उत्साह है कार्यकर्ताओं में, जनता में, और कमल पर और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है। तो मैं यही कहूँगा कि ये सरकार के झूठे वादे अब जनता के बीच आ गए और मोदी की गारंटी पर लोगों को विश्वास है। थैंक यू। उधर का है, रोक रहा है। एक बार भैया एक बार दोनों को बुके देके और हमेशा जनता के सुख में, दुख में, काम में लगातार रहता हूँ, विकास में रहता हूँ। आने वाले समय चुनाव आ रहा है और 13 तारीख को मतदान होना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि मतदाता अपने मत का प्रयोग करके घर से जरूर निकलें और भैया आज आगे चलते हैं। अंदर चला गया अंदर गया के माध्यम से यहाँ पे जोहार, आइए अंदर से डाल के। आला कमान का सहयोग के साथ खीरी विधानसभा का एक कार्यकर्ता पूरे दमखम के साथ में चुनाव लड़ेगी और 20 तारीख को अपने मतदाताओं के सहयोग से इंडिया अलायंस के पक्ष में पूरा जो है बक्सा नीचे करो ना ईवीएम इंडिया अलायंस का जो छाप रहेगा थोड़ा सा मोबाइल नीचे कीजिए। कांग्रेस पार्टी का छाप, पंजा छाप, 1 नंबर बूथ से 413 नंबर बूथ तक सिर्फ और सिर्फ पंजा छाप आपको देखने को मिलेगा। और सिर्फ किजरी की ही नहीं, पूरे झारखंड में इंडिया अलायंस का, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, तमाम जगहों पर आपको इंडिया अलायंस का ईवीएम में एक एक बूथ में आपको वहाँ पे जनता का प्यार दिखेगा। और इस बार फिर से हम लोग हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया अलायंस का सरकार बनाएंगे और झारखंड की जनता का जो मनोकामना है, जिसको हमने कोरोना काल होने की वजह से, लॉकडाउन होने की वजह से पूर्ण नहीं कर पाए, 5 साल में उनकी आकांक्षाओं पे हम लोग उनको पूरा करेंगे। और फिर यहाँ से जो भाई भाई को लड़ाने वाली शक्तियाँ हैं उनको हम परास्त करेंगे। मुख्य मुद्दे राजेश भाई सवाल ये है कि ईवीएम 23 तारीख तक ईवीएम पे विश्वास बना रहेगा ना? 23 के बाद ईवीएम पे विश्वास बना रहेगा? देखिए कार्यकर्ताओं, देखिए ईवीएम पे विश्वास है, लेकिन भाजपा के जो वहाँ बैठे हुए लोग जो ईवीएम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ईवीएम में तो जनता ने प्यार डाला है, लेकिन उस प्यार में, उस जो मिठास में अगर भाजपा के लोग जो लोकतंत्र का गला घोटना चाहते हैं, अगर उसमें मिट्टी का तेल डालते हैं, उससे बचाना है। इसीलिए एक एक कार्यकर्ता पोलिंग होने के बाद, सील होने के बाद, जहां हमारा जहां जमा होगा ईवीएम, वहां तक उसकी रक्षा करने के लिए जाएंगे। दूसरी बात है, हमारे पास में इंडिया अलायंस के पास में हम लोगों ने इतना काम किया है कि भाजपा के पास में आज कोई मुद्दे नहीं है। और जो प्रत्याशी, जैसे मैं, अगर आपके पास में मोटरसाइकिल है तो आप कार की इच्छा रखते हैं, कार है तो एक लग्जरियस गाड़ी की इच्छा करते हैं, उसके बाद बड़े घर की इच्छा करते हैं। उसी प्रकार से जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो विधायक होते हैं, हमारी भी इच्छा है जितना भी योजना मैं दे दूं, जब तक एक एक घर को खुशहाल नहीं करूं, मेरी जो प्यास कभी नहीं। दूसरी तो ये नहीं पूछते हैं कि वो किस जाति, किस धर्म, किस पार्टी का है। तो हटिया की जनता हमारी है और हटिया के लोग हमारे हैं। तो
तो इसीलिए जब सारे लोग आपके हैं तो कंपटीशन की मैं बात नहीं करता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे अभूतपूर्व चुनाव होगा यहाँ पे, और सारे लोगों का समर्थन जो है वो अजयनाथ शाहदेव को अपने भाई और बेटे के तौर पे मिलेगा। पिछले 10 वर्षों से मैं लोगों के सुख में शामिल हूँ, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन मेरा जो अब लोगों को लग रहा है कि नहीं, हमारा भाई जो है, हमारा जो बेटा है, ये बगैर किसी पोस्ट में रहते हुए हमारी सेवा कर रहा है, तो अब इसको जगह पे लेकर आया ताकि ये और पावर के साथ में और शक्ति के साथ में और हमारे लिए कुछ कर पाए। अजय जी नामांकन के लिए पहुंचे, क्या कहिएगा? चलिए जो अभी तक आया है, क्या कहिए दोस्त साहब? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आप सभी हमारे जो मीडिया के साथ नीचे सबको नीचे रखो। मीडिया के सभी भाई मीडिया के सभी भाइयों से मेरा आग्रह होगा, अनुरोध होगा कि जिस तरीके से हम लोग लगातार जनता के बीच लगे रहे हैं, अजयनाथ शाहदेव हटिया विधानसभा में लोगों के सुख में दुख में शामिल रहता है, एक भाई और बेटे के रूप में लोगों की सेवा करता है। तो मेरा भी आप साथियों से आग्रह होगा कि इस बार जो है बदलाव के लिए आप लोग हमारा साथ दें। आप भी इसी क्षेत्र के काफी लोग निवासी हैं और मैं सारे लोगों को ये आग्रह करता हूँ, मैं सबका अभिनंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, जोहार करते हुए, आदाब करते हुए यही आग्रह करूंगा, इस बार हटिया विधानसभा में बदलाव लेके आना है। एक बार अजयनाथ शाहदेव को मौका देके देखिए। पट्टा दो है, इसका क्या कारण है? पट्टा दो है, एक समस्या है वहाँ पे। क्या बोले? पट्टा दो है। कांग्रेस के साथ सरना का क्या कहना चाहिए? देखिए, मैंने कहा कि मैं पूरे हटिया विधानसभा में जो हमारे यहाँ के सरना भाई बहन भी हैं, उनके साथ लगार, उनके सरना धर्म कोड उनको मिलना चाहिए, ये उनका वाजिब, उनका हक और अधिकार है। और सरना भाई बहन लोग जिस तरीके का प्यार देते हैं मुझे कि काफ़ी जगह पे, क्योंकि देखिए हम यहाँ के मूलवासी हैं, यहाँ का एक मूल निवासी जो है होने के नाते यहाँ के चाहे सरना भाई बहन हो, यहाँ से बाहर से आके बसने वाले लोग हों, ये सारे लोगों के बीच में अगर कोई ब्रिज हो सकता है, कोई व्यक्ति जो सभी लोगों को लेकर चल सकता है, तो वो अजयनाथ शाहदेव परंपरा है। एचईसी के मुद्दे पर तमाम विधायक 3 बार से जीत रहे हैं, इस बार क्या बदलाव आएगा? कौन कितनी बार जीता है उस पर बात नहीं, आगे जब चुनाव जो होने वाला 13 तारीख को जो हटिया विधानसभा के जो भाई बहन हैं, ये सारे लोग बदलाव के लिए अजयनाथ शाहदेव को लेके आएंगे। यहाँ की जनता जो है परिवर्तन चाहती है और मुझे लगता है कि आज जनता मेरे साथ है, इस कारण से मैं आज यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ और ये जनता परिवर्तन कराएगी और मुझे विजय भी दिलाएगी। किन मुद्दों को लेकर के आप जाएंगे जनता की? किन मुद्दों को लेकर के जनता की? देखिए, ऐसी कई समस्याएं हैं जो रांची को आज जितना डेवलप होना चाहिए था, आज वो डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। आज पूरे देश में जिस तरह से सभी राजधानियाँ, जिस तरह से वहाँ मूलभूत सुविधाएं वो रांची में नहीं है। आप हर दिन जो है कई समस्याओं से जूझते हैं और मुझे लगता है उन्हीं विषयों को लेकर के जनता यहाँ परिवर्तन चाहती है। आप किसको रांची में बदलाव, झारखंड रांची राज्य में बदलाव होगा इस बार। पूरा राज्य बदलाव के लिए तैयार। निर्दलीय प्रत्याशी यह चुनाव बदलाव का चुनाव है, यह चुनाव एक लकीर खींचने का चुनाव है। जो राज्य में राजधानी में कोई विकास नहीं हुआ था, 29 वर्षों से एक आदमी विधायक है, मंत्री है, नगर विकास मंत्री थे, कोई काम नहीं किया। रांची में मूलभूत सुविधा नहीं है। विपक्ष में जो रही है मैडम महुआ मांझी, कभी उन्होंने आज तक एक शब्द नहीं बोला। अब जो विधायक कोई काम नहीं कर रहा है उसके खिलाफ में कोई एक शब्द नहीं बोली है। और आज फिर से मैडम भी तैयार, चाचा भी तैयार। इन दोनों को बदलने के लिए राजधानी के नौजवान इस बार परिवर्तन करेंगे, बदलाव करेंगे, ताकि झारखंड में और रांची में एक लंबी लकीर खींच सके। और पूरे राज्य में आप देख रहे होंगे नौजवानों की संख्या बहुत तेजी से आगे आई है, क्योंकि सबके दिल में ठेस है, राज्य में विकास नहीं हो रहा है, राज्य में काम नहीं हो रहा है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, इसलिए परिवर्तन होगा इस राज्य में। इस बार देखिएगा युवाओं की सरकार होगी। जयप्रकाश नारायण ने नारा दिया था, सिंहासन खाली करो जनता आती है। इस बार का नारा होगा, सिंहासन खाली करो। पूरे राज्य के युवा जाग चुके हैं अपना अधिकार लेने के लिए, चुनाव लड़के अपना अधिकार लेने के लिए पूरे राज्य की नौजवान खड़ा है। उसी का दर्द आज मैं रांची विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ नामांकन करना। भाजपा नियम के लिए जाना जाता था और कहीं ना कहीं इस बार नियम तोड़ रहा है, क्योंकि 70 पार को टिकट नहीं देना था।
जो गार्जियन होते हैं ना वो भी कंफ्यूज कर देते हैं। जो कनफुकवा लोग होता है ना, कनफुकवा के चक्कर में आ जाते हैं और ऐसे गंदे लोगों को टिकट देते हैं जो राज्य का कोई भला नहीं किया है। ऐसे भ्रष्टाचारियों को बदलने के लिए निर्दलीय मैदान में आऊंगा और जिस तरह रांची का जनता का समर्थन मिल रहा है इस बार बदलाव होगा और हमारा काम को किसी को बताने की जरूरत नहीं है। गूगल में उत्तम यादव मार ले, देख ले, और आपके घर में अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हर एक बार कुछ न कुछ कार्यक्रम से मैं पहुंचता हूं। हमारे काम पूरी रांची की जनता जानती है और खास करके आप मीडिया लोग जानते हैं। कंपटीटर कौन है इस बार आपका? कोई कंपटीटर नहीं है। इस बार परिवर्तन का चुनाव है। कोई नजर नहीं आएगा, ना चचा नजर आएगा ना मैडम नजर आएगी। बहुत बैनर पोस्टर हो गया, बहुत चचा बोले थे कि इस बार मैं चुनाव लड़ने नहीं आ रहा हूँ, कोई काम नहीं करूंगा, विकास का कोई मतलब नहीं है। जहाँ कोई चचा बोलते चचा रिजिट हो जाते थे। चचा आप देखते हैं इस बार जनता आपको जूते का माला पहनाएगी। जनता में बहुत आक्रोश है, जनता बदलाव चाह रही है। यह चुनाव जात पात का नहीं है, ये बदलाव का चुनाव है। झारखंड रांची में एक लंबी लकीर खिंचाएगी। धन्यवाद। दिलीप गुप्ता जैसे कार्यकर्ता भी आपके साथ हैं? मेरे साथ, मेरे बचपन के से लेकर आज तक मेरे साथी है, चाहे वो दिलीप गुप्ता हो चाहे कोई हो, हर लोग मेरे साथ रहेगा क्योंकि मेरा वो शरीर का अंग है। पूरा युवा आप लोग इधर आइए। निर्दलीय प्रत्याशी अमित उत्तम के साथ आप यादव जी के साथ आए हैं। देखिए, जमी को बांटो, आसमान को बांटो, हमारे मीडिया बंधु भाई को भाई से नहीं बांटो। तो ये भारत स्वतंत्र देश है और सबका अधिकार है कि वो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े। सबकी अपनी आइडियोलॉजी है, सबकी अपनी अपनी मानसिकता है, उसके हिसाब से वो अपने रांची सीट से आप उत्तम यादव को समर्थन दे रहे हैं। जनता जिसके साथ है, रवि उसके साथ भी है। उत्तम यादव का साथ दे रहे हैं कि नहीं? हम लोग सब भाई लोग के साथ में हैं और जैसा भी रांची की जनता चाहिए हम उसके साथ में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। कांग्रेस, बीजेपी, जेएमएम, इन सबको हम लोग वर्षों से देख रहे हैं। 70 साल गुजर गया। आज हमारे तो जिंदगी जैसी तैसी गुजर गई है, लेकिन हमारे बच्चे आने वाले दिन में भी हमारे तरह बेरोजगारी और ये दिन ना गुजारे, ना उन लोग का रोजगार है, ना कहीं पर नौकरी है। हमारे बच्चे पीएचडी, डॉक्टरी सारा कुछ करके आज बेरोजगार, आज धरना प्रदर्शन के लिए बैठते हैं। तो ये शोभा नहीं देता है इन नेताओं को जो बड़े बड़े वादा करके 70 साल से आज हमारे झारखंड को जो लूट रहे हैं, खसोट रहे हैं। इन नेताओं के लिए एक तमाचा है कि आज हमारे बच्चे को आज आंदोलन करना पड़ रहा है और बच्चों का हिम्मत अफजाई करने के लिए मैं गार्जियन के रूप पर फरहाना खातून मम्मी के तौर पर आई हूँ। और हमारे जितने जनता है इनकी सारे पूरे झारखंड की एक आवाज़ है कि अब बदलाव होना चाहिए। अब बहुत हो गया कांग्रेस, बीजेपी, जेएमएम, अब बदलाव नहीं, बदलाव आना चाहिए। मुद्दे ही जो पढ़े लिखे लोग जो सड़क पे घूम रहे हैं उन्हें रोजगार चाहिए। जो एचईसी जो एक ब्रांड था देश का, वो हटिया में होने के बावजूद भी बंद हो चुकी है, उसे चालू होना चाहिए। आप 5 मिनट भी पानी पड़ता है तो पूरा शहर समुद्र बन जाता है। 4 व्हीलर से विधायक, सांसद जी बड़े प्रतिनिधि चलते हैं, उन्हें तो कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन रिक्शा, ठेला और गरीबों को बहुत ये होता है। मैं गरीब हूँ, लड़ रहा हूँ और जरूर जीतूंगा। मुझे आशा है जो हटिया के लोग मुझे जरूर चुन के लाएंगे। मैं सिस्टम के विरुद्ध लड़ूंगा जो अभी तक 25 साल वहाँ से 2 दिग्गज लड़ रहे हैं। मैंने पैसा बल के बल पे कहा जाए तो कहीं से पीछे नहीं है और खूब पैसा खर्चा करते हैं। इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, दशरथ मांझी ने पहाड़ को काट के सड़क बना दिया, तो जब तक युवा नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। मैं लड़ूंगा और जीत भी रहा हूँ। कितना बार हमारा हड्डी पसली बराबर है। आज भी होगा तो कल होगा। संविधान का हाथ में लेकर के जा रहे हैं, संविधान के दरबार में क्या कहना है? देखिए, संविधान को हाथ में लेकर के जाना आज इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से अगर देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी का राज रहा है। लेकिन उन्होंने केवल धर्म की राजनीति की है, लोगों को तोड़ने का राजनीति की है, बांटने का राजनीति की है। इस तरह से राजनीति करके लोगों को गुमराह करने का काम किया है। हमारा संगठन जो है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, वो भारतीय संविधान के तहत पूरे देश में कैंपेनिंग चला रहा है। BS4 डोर टू डोर चलो ब्लॉक तहसील की ओर, मतलब भारतीय संविधान का सम्मान, सुरक्षा, संवर्धन होना चाहिए। इस आधार पर हम लोग पूरे देश में कोने कोने में घर घर संविधान को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और हमारा जो आज संगठन है वो मांडर विधानसभा से प्रत्याशी उतारा है, संजय महली मैदान में है, संविधान के सम्मान में है।
अरे भैया मोबाइल पीछे रखिए। मांडर विधानसभा में मुझे मात्र 2 साल हुआ उपचुनाव जीत के हम वापस आए थे, मगर जिस निष्ठा से हम अपने क्षेत्र में काम किए हैं उसको देखकर मांडर की जनता ने और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पे दोबारा भरोसा जताया है। इस बार हम लोग मांडर विधानसभा को भारी मतों से जीतेंगे और निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार झारखंड में बनाने का काम करेंगे। शिल्पी जी, इस बार आपके टक्कर में सन्नी टप्पो है, कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए, 81 विधानसभा में मांडर विधानसभा ऐसा विधानसभा है जिसमें हमेशा बंदूक की जीत के आए हैं और बीजेपी ने बहुत सारा प्रयोग किया है। उनके हर एक हथकंडा को हम समझते हैं और इस बार भी वो कांग्रेस से जो खोटा सिक्का है, खोटा सिक्का आप समझ ही रहे हैं, कांग्रेस के थे एक जमाने में, कांग्रेस से यहाँ से लड़ते थे, 8000 मात्र वोट लेकर आते थे। कांग्रेस को वहाँ पे परचम हम लोगों ने लहराया है इस बार, और अब उस खोटा सिक्का को वो बीजेपी अपनाने का दूसरा प्रयोग कर रही है। करे, देखे, मगर जनता अपना जवाब देगी। पूरा परिवार समर्पित होके बंधु तिर्की जी और अब हम पूरे समर्पित रूप से उस क्षेत्र में हम लोग एक एक घर के लिए काम किए, तो इसीलिए नतीजा अच्छा होगा। विनम्र से हम लोग अपने जीत को कबूलेंगे। दादा बेटी को आशीर्वाद दे रहे हैं। दादा इधर देखिए, सामने क्या कहेंगे दादा? कितना क्षेत्र की जनता को क्या कहेंगे? कितना वोट सही है? वोट की बात पूरे प्रदेश में और राज्य की जनता हेमंत सोरेन को फिर मुख्यमंत्री देखना चाहती है। हेमंत सोरेन ऐसे है जो यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए, और विशेषकर आपने देखा महिला सम्मान योजना, सभी लोगों का बिजली बिल माफ करना, किसानों का ऋण माफ करना, जनता फिर चाह रही है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने। और इसके लिए शिल्पा नेहा तिर्की जो मांडर से वहाँ पर कांग्रेस के कोई नेता नहीं दिख रहे हैं दादा? कांग्रेस के कोई नेता? कांग्रेस के पप्पू यादव संसद जी आए थे, सारे बड़े बड़े नेता लोग आए थे, चले गए। लोगों को यहाँ पे पप्पू यादव जी का आशीर्वाद मिला, पप्पू यादव का आशीर्वाद पड़ा है, और बाहर में जितना जनता उस सब जनता का आशीर्वाद है। हम लोगों ने जो लकीर वहाँ किया है, जनता का कृपा से उस लकीर को अभी टच करना मुश्किल होगा। रोका है तो केम, झारखंड के रॉयल्टी को किसी ने छीना है तो केम, झारखंड की सरकार को काम करने नहीं दिया तो केम, और जब ठग गया पैसे से खरीदने में, तोड़ने में, तब हमारे नेता को जेल में डाल के मरवाने का कोशिश किया। उसका जवाब झारखंड की जनता देगा कि उसके बेटे को कैसे ठग। बापू जी, तेजस्वी यादव चंद्रा ने कहा है कि मुख्यमंत्री का बापू जी तेजस्वी यादव, बापू जी ये कभी नहीं बोलती है भारी भगा देंगे। ये जो लोग बोलते हैं ये बीजेपी वाले से पूछिए, जो बाहरी को लाना चाहता है, और जो बाहरी का मतलब है पूंजीपति और उद्योगपति। शिल्पी टर्की ने कहा जो उद्योगपति बाहर यहाँ आता है, जो हमारे उद्योग को लूटता है, जो हमारी आर्थिक अस्मिता पर हमला करता है, हम उसको ढुकने नहीं देंगे। तिर्की हमारी बेटी ने ये बात कही, हमारी बेटी ने बिहारी या बाहरी की बात नहीं की। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री को हाईजेक कर लिया बिहार के मुख्यमंत्री को, भाजपा वाले ने, आप क्या कहेंगे? भैया एक बात बोले, तेजस्वी यादव जी प्रवक्ता नहीं है, तेजस्वी यादव जी नेता हैं और उनका हम सम्मान करते हैं। मुझको लगता है कि नीतीश जी की जो उम्र है और जिस तरह की परिस्थितियां हैं, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी को बीजेपी से बचना चाहिए। बीजेपी वाले नीतीश कुमार के पीठ में खंजर हो गए। ठीक है, धन्यवाद। कांग्रेस के उम्मीदवारों के साथ बिहारी बाहर देश में आज यदि युवा जिंदाबाद, आज यदि विश्वास है
जो हमारे नेता के बाद आतंकवादी गतिविधि बढ़ने जा रहा है, उनको कहिए रिजाइन कर दें। कमजोर और कायर आदमी, ये जो बीजेपी वाले लंबी लंबी बात करते हैं, कल चाइना से क्या डील किया वो? क्या चाइना से डील किया? वियतनाम पहले से हमारे चाइना की दृष्टि है, और ताइवान को 15 दिनों के अंदर चाइना ले लेगी। क्या करेंगे वो? जो चाइना से हमारी भारत को नहीं बचा सकता हो, क्यों कर डील किया उसने गलत डील? आप बात करिए उनसे, हमसे मत पूछिए आतंकवादी के बारे में। आतंकवादी ये लोग गलत पैदा करते हैं, ये लोग खुद पैदा करते हैं। झारखंड में रोजगार बड़ा मुद्दा है, नौकरियां बड़ी मुद्दा है। सर एक बात आप हमको जानिए, झारखंड के पैसे को छीन कर ले जाता है केंद्र। झारखंड को यदि रोजगार नहीं लेने देता है तो केंद्र। क्या कहना चाहेंगे भैया? बहुत संघर्ष किए हैं जेएमएम के लिए। ये संघर्ष हम लोग का पैदाइशी गुण है। जो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही होता है वो हमेशा ही संघर्ष करता है, और ये प्रेरणा हमें हमारे जो गुरु जी हैं, दिसोम गुरु शिबू सोरेन, उनसे हमें मिलती है। तो आज वही है हमारे प्रेरणा स्रोत, और आने वाले दिनों में जब तक हमारा ये समृद्ध झारखंड का कल्पना पूरा नहीं हो जाएगा, हमारे संघर्ष को कोई विराम नहीं दे सकता है। बहुत समय लग गया उम्मीदवार घोषणा करने में। ये हर एक चीज़ों को देखा जाता है, हर विषयों को समझा जाता है, और चूंकि ये जनप्रतिनिधि का मामला है तो इसलिए ये सारी चीज़ें तो होनी ही है। नया विकल्प एक खड़ा हुआ है, कैसे देखते हैं? कोई विकल्प नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ हेमंत इस झारखंड प्रदेश की जरूरत है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा इस प्रदेश की जरूरत है। इसके सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं है जो कि झारखंड को समृद्धि और खुशहाली के मार्ग पर ले जाए। जो है युवा और महिलाएं जुड़ रही हैं, जेएमएम का क्या जनाधार होगा इसमें? देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आज लगभग 30 सालों से जो हमारे वर्तमान विधायक है, किस तरह से हमारे रांची को नर्क बना के छोड़ दिए हैं। वो नर्क विकास मंत्री थे, ना कि नगर विकास मंत्री थे। और जिस तरह से हमारी महुआ दीदी का रुझान है, चारों तरफ जो इनका लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ी रही है। जब से हमारी दीदी राज्यसभा सांसद बनी है, तब से हर क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो नदी का काम हो, सड़क हो या बोरिंग का हो, पूरे रांची शहर में घूम घूम कर दीदी ने खुद से लोगों के मोहल्ला मोहल्ला जाकर और बोरिंग कराने का काम किया है। और आप लोग, हम लोग जैसे देख सकते हैं कि वर्तमान जो विधायक थे, वर्तमान विधायक ऐसा उन्होंने कोई एक उपलब्धि बताइए जो रांची राजधानी है हमारा, और उस लायक उन्होंने कोई भी एक काम किया। तो क्या जीत सुनिश्चित है? हाँ, जीत सुनिश्चित है, एकदम जीत सुनिश्चित है। और पिछले बार भी जो हमारे चुटिया क्षेत्र से काफ़ी बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया था और काफ़ी भारी मात्रा में वोट करने का काम किया था। और इस बार भी वो जो वोट संख्या है उसको हम लोग दुगना करने का काम करेंगे। जितने भी युवा हैं, युवा का अर्थ है युवा का विपरीत होता है वायु, और वायु जिस ओर चलती है उस ओर जमाना चलता है। और उसी ओर हम लोग इस बार महिला प्रत्याशी जो हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी महुआ दीदी है, उनको जिताने का काम करने वाले हैं। परिचय। नितेश कुमार पाठक, समाजसेवी, मानवाधिकार कार्यकर्ता।